हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के टाइप के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो है ट्रिकी सवाल होते हैं। अगर आपको फार्मूला पता नहीं होगा तो फिर सवाल आपसे नहीं बनेगा। ये सवाल बनेगा लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, फिर आपसे वहाँ पर जो है एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको हम सबसे बेस्ट तरीका है फार्मूला याद रखिएगा, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको हम सवाल पढ़ते हैं और सवाल में क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ पर जो है सवाल है, एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा गया है। यदि उस वस्तु पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा सवाल में कहा है लाभ का प्रतिशत यानी संख्यात्मक मान, उसका संख्यात्मक मान जो है उसके लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया उसका लागत मूल्य कितना होगा, यानी कि अगर मान लेते हैं, अगर हम x मानते हैं क्रय मूल्य, तो हमको लाभ मानना पड़ेगा x प्रतिशत, वही कह रहा है सवाल में, ठीक है ना। तो पहले आपको हम फार्मूला बताते हैं। जब भी लाभ दिया रहेगा ना और यहाँ पर विक्रय मूल्य रहेगा तो आपसे पूछेगा CP, तो CP बराबर होता है 10 इंटू, यहाँ पर 10 इंटू ये 25। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखिएगा, यहाँ पर SP सेलिंग प्राइस और माइनस 50, ये रूट से बाहर होगा, ये रूट से बाहर होगा। ये आपका जो है जब ये प्रॉफिट ये लाभ होगा तब ये फार्मूला यूज कीजिएगा। जब हानि होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं हानि, जब हानि होगा तब उसके लिए आपको ये फार्मूला लिखना, ये फार्मूला जो है आप याद कीजिएगा, ठीक है ना। ये हानि के लिए ये फार्मूला लिखिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर जो है CP बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू अंडर रूट यहाँ पर 25। देखिए यहाँ पर ये लाभ था तब प्लस किए थे, यहाँ पर हानि है तो यहाँ पर SP, ये SP और माइनस तो दोनों में होगा, ठीक है ना। ये 50 दोनों में माइनस होगा, ठीक है। ये फार्मूला को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन इस पर भी करवाएंगे, पहले इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो है तो इस फार्मूला से यूज करते हैं, हमको CP निकाला है। तो CP बराबर, ध्यान से सुनिएगा, ये 10 इंटू यहाँ पर देखिएगा 25, और चूंकि यहाँ पर सवाल में कहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ का मतलब क्या, प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये SP कितना है, तो यहाँ पर SP जो है ये 96 है, तो 96 और रूट से बाहर ये लिखेंगे 50, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 10 गुना अंडर रूट, ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1, 9 2 11 1 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर 121 और माइनस 50, ध्यान सुनिए। तो 10 गुना 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11 और माइनस 50। बोर्ड मास इसको हल कीजिए, 110 और माइनस 50 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 5 11 60। यानी कि अगर हमसे पूछता, अगर CP कहा है तो 60 रुपया हो जाएगा, अगर हमको प्रॉफिट परसेंट कहेगा तो 60% हो जाएगा। कहा संख्यात्मक मान बराबर है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर कोई दोस्त चाहते होंगे कि सर हमको x पे कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर मान लीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिएगा CP बराबर x मान लीजिएगा, तो बताइए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट ये आपका x प्रतिशत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए SP निकालिए, SP बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर 100 अब प्लस लाभ, देखिए x परसेंट है ना, तो x अब बट्टा 100। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये आपका SP है और SP को SP के बराबर कर देंगे, SP कितना है 96। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिएगा और इसका आंसर भी आपसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल है। एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होता है वह प्रतिशत लाभ और उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको हम फार्मूला बताया है, यहाँ पर लाभ है, ठीक है ना, क्या है देखिएगा, ये लाभ प्रतिशत और लागत मूल्य बराबर है, ठीक है ना, उसका संख्यात्मक मान बराबर है। ध्यान सुनिएगा, इसके लिए आपको जो है CP क्या हो जाएगा, तो CP बराबर आपको 10 इंटू अंडर रूट यहाँ पर 25, यहाँ पर प्लस की माइनस, चूंकि प्रॉफिट है तो प्लस देंगे, और ये आपका SP और माइनस कितना, ये 50 तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमको CP पता करना है, तो 10 तो फार्मूला में है, ये गुना अंडर रूट
यहाँ पर 25 और देखिए यहाँ पर एसपी कितना है, तो एसपी जो है यहाँ पर ये 144 है, तो 144 यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है ना, और माइनस 50। अब देखिए यहाँ पर ये इसको जो है 10 अब सिर्फ सॉल्व करना रह गया है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं, देखिए 5 4 9 और यहाँ पर 4 2 6 और ये आपका 1, यानी कि 169 और माइनस 50, ठीक है। तो यहाँ पर 10 गुना 169 का वर्गमूल 13 होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 50। अब यहाँ पर देखिएगा गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा और माइनस 50 और घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कि 80 रुपया जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर हमसे पूछेगा इसका सीपी तो 80 रुपया, अगर हमको पूछा जाएगा कि प्रॉफिट परसेंट तो 80% हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये तीसरा नंबर सवाल है। सवाल है अमित एक वस्तु 21 रुपया में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसके लिए आपको हम फार्मूला बता चुके हैं। क्या फार्मूला है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर फार्मूला है सीपी बराबर यहाँ पर 10 इंटू अंडर रूट। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो है कर उतने ही प्रतिशत की क्या है हानि है, तो हानि होगा तो क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पर 25 ये 25 और माइनस ये एसपी और माइनस जो है ये आपका 50 दोनों में ही चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 ये 10 गुना अंडर रूट यहाँ पर 25 और यहाँ पर कितना में बेच रहा है, तो ये जो है बेच रहा है 21 रुपया में, तो यहाँ पर माइनस 21 और यहाँ पर 50। अब देखिएगा यहाँ पर ये 10 गुना घटेगा तो क्या होगा अंडर रूट यहाँ पर 4 और माइनस 50। अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 10 गुना 2 और माइनस 50। तो ध्यान सुनिए कितना हो जाएगा 20, ये आपका 20 और माइनस 30 बराबर जो है ये मान घट कितना आएगा, यहाँ पर 50 होगा 30 नहीं, ठीक है ना। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा माइनस 30। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस 30% का हानि हुआ है और ये 30 जो है इसका क्रय मूल्य है, ठीक है ना। कभी कभी जो है आपका आंसर जो है 30 नहीं रहेगा, तो कभी आप क्या कीजिएगा यहाँ पर कभी कभी दोनों आंसर रहेगा, तो इसमें कितना जो है कि 100 उड़ जाए, तो कभी कभी आंसर आपका 70 भी रहेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन कौन है, दोनों को जोड़ने पर 100 पूरना चाहिए, तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन जो है आपका ये डी हो जाएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।